तेजस्वी यादव सोचा था कि भैया कि हमारे जितने भी 25 विधायक है, 25 विधायक कांग्रेस के, 6 विधायक, और जो है ओबीसी पार्टी से, और जो है बीएसपी के पार्टी से, सब मिलकर ठीक है ना, एक एक लोग जीतेंगे, एक जो है एक लोग को हम जो है राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को अपने लोग ही धोखा दे दिए, अपने विधायक ही धोखा दे दिए, ठीक है ना। साथियों, हम जो आपको बताएंगे कि जो है तेजस्वी यादव को जो है कौन कौन धोखा दिया है, अपने आरजेडी को कितने लोग धोखा दिया है, और कौन इसको सहयोग दिया है, और और जो है बीजेपी से कौन कौन जीता है। साथियों, वीडियो में आगे बने रहने से पहले सबसे पहले आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए। साथियों, कल 16 तारीख था ना, कल जो है राज्यसभा का जो है चुनाव हुआ, ठीक है ना। 5 सीटों पे चुनाव हुआ, 5 को जो है बिहार से जो है राज्यसभा जीत के जाना था दिल्ली में, ठीक है ना, राज्यसभा बैठने के लिए। जैसा कि साथियों, ठीक है ना, लेकिन एक जो है मतलब कि एक सीट जो है ना, 5 को तो जो है बीजेपी अपना एनडीए से उतरा था, एक जो है एक सीट पे जो है अपना आरजेडी भी उतरा, ठीक है ना, महागठबंधन। लेकिन जब वोटिंग का समय हुआ, 4 विधायक 4 विधायक जो है ना धोखा दे दिया, 4 विधायक जो है आरजेडी को धोखा दे दिया, समझे। वोटिंग के समय पहुंचा ही नहीं। तेजस्वी यादव भैया इंतजार करते रहा, समय बीतता चला गया, लेकिन पहुंचा नहीं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग, जिन लोगों ने धोखा ना दिया होता, तो आज हमारी जो है जीत तय थी, क्योंकि 6 की संख्या हम लोगों ने जो है पूरी कर ली थी। 5 एआईएम के लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया, और भाजपा के हमारे जो साथी है बीएसपी के, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया। और आप सब लोग अनुभवी पत्रकार हैं, अगर कोई एब्सेंट होता है तो आप सब लोगों को पता है। इनका जो एक ढाका का विधायक था, ढाका का विधायक मुस्लिम था, ठीक है ना, उनका जानते हैं बयान क्या सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। वो तो भैया मेरे मम्मी का तबीयत खराब था, हम दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में है, जिनकी वजह से जो उनका मम्मी की तबीयत खराब था, जिनकी वजह से वो वोट देने के लिए नहीं आया। भैया अगर आपको नहीं आना था तो तेजस्वी यादव को पहले बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा कि भैया हम नहीं आ पाएंगे। आपको तो इन्फॉर्मेशन जानकारी तो दिया होगा तो भैया कल वोटिंग है, 5 दिन पहले वोटिंग है, होने वाला है, आपको राज्यसभा के आपको आना है। तो आप तो बताइए कि नहीं बताइएगा, फोन कर सकते हैं कि मैसेज कर सकते हैं, नहीं बताया, समझे। जब उसे पूछा गया भैया मेरा मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है दिल्ली में, हम दिल्ली आए गए, इसीलिए वोट नहीं दे पाए। इसमें बहुत सा लोगों का कहना है कि भाई इसमें जो है बीजेपी का ही हाथ है, ठीक है ना। लेकिन उनका कहना है कि मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन क्रॉस वोटिंग में नहीं किया। लेकिन बहुत सा जब चुनाव तो हार गए थे तेजस्वी यादव, आरजेडी से एक भी सीट नहीं जीत पाया, 5 को 5 जो है आपका बीजेपी जीत के चल गया, एनडीए जीत के चल गया भैया। उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार से 2 गो, बीजेपी से 2 गो, एक उपेंद्र कुशवाहा, सबको सब अपने जीत के चल गए, 5 को 5 जीत गए। बेचारा आरजेडी को मिला, तेजस्वी यादव को मिला 0। और जो है कांग्रेस के 3 विधायक वो भी गायब, समझे, वो भी ने वोट देने के लिए पहुंचा ही नहीं। लेकिन वोट जो हो गया उसके बाद जो आज सोशल मीडिया पे जो है कांग्रेस के जितने भी तमाम नेता है, वो अपने उनका खोल के एक बयान सामने आ रहा है। उनका कहना है कि भैया हम वोट देने नहीं इसलिए नहीं गए क्योंकि हमको सिर्फ मैसेज करके बताया गया था भैया कल आपको आना है वोट देने के लिए। लेकिन हमें जो है कांग्रेस की तरफ से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमें अभी तक हमें तो बोला ही नहीं था भैया आपको वोट देने को जाना है। वो तो बोला भैया कि आपको आपका मर्जी भी, आपको जो करना है कीजिए। तो सुनिए भैया। देखिए, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, कोई खरीद फरोश नहीं है। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे हैं। हम जिस दल से आते हैं उस दल का आप देखे होंगे कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है इस चुनाव में कहीं उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। और जब हमारे दल का नेता का सम्मान नहीं होगा तो नेता का जो आदेश होगा वो हम लोग काम करेंगे। नेता बोला आप लोग स्वतंत्र है। और आप देखे होंगे कि पूरा बिहार में एक चर्चा था, राज्यसभा से पहले ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसकी
वोट सबसे ज्यादा मिलती है, अल्पसंख्यक की वोट हमको सबसे ज्यादा मिलती है। मगर क्या हुआ, नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी की घोषणा होती है और प्रत्याशी के विरोध में हम लोग वोट नहीं किए। हाँ, दल के साथ अगर गद्दारी करते, अगर क्रॉस वोटिंग करते, तब हमको लगता कि हम दल के साथ गद्दारी, हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था इसलिए हम लोग वोट नहीं किए। जैसा कि साथियों आप कांग्रेस के नेता की बात सुने, वो बोला सब जितने भी कांग्रेस के नेता है जो जो वोट देने नहीं दिया था ना, उसको कहना एक ही चीज था भैया, कि भैया हमें जो है हमारा को जो हमारा नेता ही के प्रदेश अध्यक्ष को ही वैल्यू नहीं है, उनको जानकारी नहीं दिया, उनको बुलाया नहीं था, इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, उनको बुलाए नहीं ही नहीं, तो हम क्यों जाएंगे, न गए न वोटिंग करे। भैया हम वहाँ का तो कांग्रेस का नेता है, आरजेडी के नहीं, ठीक है ना। तो भैया हमारा पार्टी से जैसा निर्णय आएगा वैसा नहीं करेंगे, आपके बोले कैसे कर लेंगे, उसका मतलब कहने का मतलब यही ना हुआ। लेकिन भैया ओबीसी अपने जो सहयोगी था वो तो धोखा दे दिया, लेकिन आरजेडी को साथ देने वाला भैया महा ओबीसी का पार्टी, ओबीसी के जितने विधायक है भैया और बीएसपी के सब मिल के जो है आरजेडी को सहयोग किया, बुरे वक्त में सहयोग दिया, लेकिन तेजस्वी यादव को अपने लोग ही धोखा दे दिया। कैसा भी तो लोग समझ में नहीं आता, कैसा लोग तेजस्वी यादव राजनीति करता है, हमको समझे में नहीं आता। ये लोग आपसी संबंध ही नहीं है, मतभेद रहता है। चुनाव से पहले सब एक दूसरे का एक सीट पे दोनों प्रत्याशी लोग उतार दिया है। बहुत सीटों पर ऐसा हुआ कि आरजेडी कांग्रेस दोनों एक सीट पर अपना पार्टी अपने विधायक उतार दिया है, नॉमिनेशन किया, चुनाव लड़ा हुआ। ये लोग आपसी संबंध ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग बार बार हारना पड़ता है। लोग सबसे पहले भी आपसी संबंध ही लोग को नहीं है, एक दूसरे के बाद चुनाव आता है तो साथ साथ में प्रचार करते हैं, जब सीट का बंटवारा होता है तो बस तेजस्वी चाहता कि भैया हम तुमको इतना देंगे, कांग्रेस बोलता है हमको इतना लेंगे, जिसकी वजह से ये लोग हार गया। तो साथ ही आप लोग क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव के बारे में, महागठबंधन के बारे में? और बीजेपी तो भैया जीती ही गया 500 सीट जीत के चल गया भैया, आपको राज्यसभा वो नीतीश कुमार तो चलिए गया, ठीक है ना। और नितिन नवीन जो है वो भी जीत के चल गया भैया राज्यसभा, ठीक है ना। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं आरजेडी के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में? आप लोग अपनी कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।